हेलो इंडिया, प्यारे देशवासियों को मेरा अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशन ऐप अनअकैडमी में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ कंप्लीट करंट अफेयर्स, सुपर टेट, केवीएस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस के लिए करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स की। हाल ही में आईएमडी द्वारा जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? देखिए, भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान मिला हैदराबाद को 67 नंबर पे, दिल्ली 68वें पे था, लेकिन ये रैंक बहुत गिर गई है। हैदराबाद 85वें पे, दिल्ली 86वें पे, मुंबई 93वें पे और बेंगलुरु 95वें पे आया है। तो इसका सही आंसर होगा हैदराबाद स्मार्ट सिटी में। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट सिंगापुर, यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलके ये स्मार्ट सिटी इंडेक्स निकालता है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कुल 109 शहरों का सर्वेक्षण किया और भारत की रैंक काफ़ी इसमें कम पाई गई। यह सूचकांक आर्थिक तकनीकी डेटा और नागरिकों की धारणा कि उनके शहर कितने स्मार्ट है, इस आधार पर शहरों को रैंक प्रदान किया जाता है। इस सूचकांक में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। उसके बाद फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और जर्मनी का शहर ज्यूरिख 3 टॉप स्मार्ट शहरों में शामिल होते हैं। स्मार्ट सिटी इंडेक्स में 2020 में हैदराबाद भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान पर रहा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। पहले 67 था, 85वें पे है। नई दिल्ली पहले 68 था, 86वें पे है। मुंबई पहले 78 था, 93वें पे है। बेंगलुरु पहले 79 था, अब 95वें भी रैंक पे है। किस भारतीय को हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया गया है? एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया गया विकास खन्ना को। विकास खन्ना जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, एशिया गेम चेंजर अवार्ड दिया गया। प्रतिवर्ष विश्व बांस दिवस, वर्ल्ड बैम्बू डे किस दिन मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर वर्ल्ड बैम्बू डे विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन बांस के फायदों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बैन कर दिया था कि बांस आप विदेशों से नहीं मंगा सकते। वर्ल्ड बैम्बू डे का 11वां संस्करण मनाया गया और इस साल की थीम थी बैम्बू नाउ। विश्व बांस संगठन का मुख्यालय एंटवर्प बेल्जियम में है। विश्व बांस संगठन की स्थापना 2005 में हुई और विश्व बांस संगठन के प्रेजेंट टाइम के कार्यकारी निदेशक सुजैन लुकास है। कौन सा व्यक्ति हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बना है? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का नया चेयरमैन बना है अवीक सरकार। टाइटन कंपनी हाल ही में किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च करी है? इसके स्ट्रैप में एक चिप लगा होगा जिसे टच करने से आप 2000 रुपये तक की पेमेंट कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और टाइटन कंपनी से मिलकर बना रही है। यह भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी होगी। इसका डिजाइन टाइटन कंपनी ने किया है और घड़ी के संपर्क रहित भुगतान POS पॉइंट ऑफ सेल मशीनों पर टैप कर सकते हैं। योनो SBI द्वारा यह संचालित है। RBI ने बिना पिन डाले 2000 रुपये तक का भुगतान करने के लिए इसे नॉमिनेट किया है। टैपो टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित एक सुरक्षित प्रमाणित नियर फील्ड कम्युनिकेशन चिप को वॉच स्ट्रैप में लगाया गया है, जो घड़ी में टैप और भुगतान सुविधा को सक्षम बनाता है। टाइटन पे घड़ी एक संपर्क रहित डेबिट कार्ड के रूप में कार्य करती है। इस घड़ियों द्वारा भुगतान सुविधा देश में 2 मिलियन से अधिक संपर्क रहित मास्टर कार्ड सक्षम POS मशीनों पर उपलब्ध होगी। इस टाइटन घड़ियों में पुरुषों के लिए 3 और महिलाओं के लिए 2 मॉडल होंगे, जिनकी कीमत क्रम से 2995 और 5995 रुपये के बीच होगी। टाइटन कंपनी के प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष N मुरुगनंथम है। टाइटन कंपनी की स्थापना 1984 में हुई थी। टाइटन कंपनी का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। स्टेट बैंक के अध्यक्ष रजनीश कुमार हैं और स्टेट बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। और टाइटन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिलकर इस घड़ी को बनाया। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने यह ऐलान नोएडा में बनाने के लिए किया है। किस देश को हाल ही में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खोला जा रहा है? यह हैप्पीनेस म्यूजियम होगा खुशियों का म्यूजियम। खुशियों का खजाना यहाँ मिलेगा
और ये डेनमार्क में खोला जा रहा है। देश भर में लोगों को खुशहाली के लिए क्या जरूरी है, खुशहाली पर कोविड-19 का प्रभाव और विचारशील नेताओं की अंतर्दृष्टि के आधार पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करने वाली पहली ऑल इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2020 जारी की गई। यह अध्ययन प्रोफेसर राजेश के पिलानिया द्वारा मार्च-जुलाई 2020 के दौरान 16,950 लोगों पर किया गया था। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की समग्र खुशहाली रैंकिंग में मिजोरम टॉप पे आता है और बड़े राज्यों में पंजाब टॉप पे आता है और यूनियन टेरिटरी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह टॉप पे आता है। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? ये योजना की शुरुआत की है बजट 2020-21 के लिए गुजरात सरकार ने। गुजरात के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपानी। किस अमेरिकी शहर को हाल ही में दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया गया? ये अमेरिका का है विल्मिंगटन शहर, जिसे अमेरिकी शहर को दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया गया। हाल ही में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2020 में भारत के किस राज्य को स्थान मिला है? देखिए, भारत के राज्य आंध्र प्रदेश को इसमें स्थान मिला है। जबकि अगर कंट्री की बात करें तो न्यूजीलैंड टॉप पे आता है, सिंगापुर दूसरे नंबर पे, हांगकांग तीसरे नंबर पे आता था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में। हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए और जापान के ही सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर भारत में अध्यक्ष बने केनिची आयुकावा, जो कि मारुति सुजुकी के चेयरमैन है। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति जॉन बक्सी का निधन हुआ। ये पेशे से एक फिल्म निर्माता थे। हाल ही में पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है एम वीरा लक्ष्मी। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं वीके यादव, विनोद कुमार यादव। नागरिक उड्डयन ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक बनी है उषा पाड़े। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष एमडी बने हैं श्री हेमंत खत्री। डॉक्टर एस पद्मावती का हाल ही में निधन हो गया। ये पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट है, दिल का ऑपरेशन करने वाली पहली भारतीय डॉक्टर महिला। लेबनान के नए प्रधानमंत्री बने हैं मुस्तफा अदीब। राज्य सरकार ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है और ये योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग का कैंसर के कारण निधन हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील थी अमेरिका की। ये मेरा प्रोफाइल है डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से। अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिए, रोजाना आपको एक क्लास मिल जाती है। और ये मेरा प्लस कोर्स है मैथमेटिक्स का और सुपर टेट का। सुपर टेट में मैं आपको जीके और करंट अफेयर्स करा रहा हूँ, मैथ की ट्रिक करा रहा हूँ। ये मेरा रेफरल कोड है A to Z करियर से यूज़ कीजिए और 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। ये आप हमें हेड डेडिकेट कर सकते हैं और हमारे बारे में लिख सकते हैं। फ्री कोर्स में मैं आपको जल्दी 30 सितंबर का यूजीसी का पूरा पेपर सोल्व करके देने वाला हूँ। गॉड ब्लेस यू फॉर द डे, सायोनारा। और करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लगी है तो लाइक जरूर दबाएं। प्यारे दोस्तों, अभी मैंने बताया आपको अपने अनअकैडमी प्रोफाइल के बारे में। चलिए साथ साथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है A to Z करियर्स। NTA UGC नेट की तैयारी आप कर रहे हैं तो सबसे बढ़िया यूट्यूब चैनल मिलेगा आपको, जहाँ पूरा का पूरा पेपर का एनालिसिस मैं आपको कराता हूँ। ये पिछली बार का पेपर एनालिसिस कराया था और आज 30 सितंबर है। 30 सितंबर को जो पेपर हुआ है उसे मैं बना रहा हूँ और कल तक आपके लिए उसका पूरा नोटिफिकेशन सॉल्यूशन के साथ मैं आपके लिए डाल दूंगा। कम्युनिटी बॉक्स में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी देते हैं, इसका आंसर जरूर लिख के बताया करें। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। और मेरे यूट्यूब चैनल A to Z करियर्स जीके ट्रिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। विल मीट टुमारो। गॉड ब्लेस यू सर।